हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम्स लॉ की। यदि देखा जाए कूलाम्स लॉ, तो सिंपल लॉ है कि दो चार्ज बॉडीज यदि हैं, दो चार्ज पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि है Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक जैसे नेचर के चार्ज यदि है तो। और ये रिपल्सन देखा जाता है कि प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के, इसलिए इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू बाद में हम लोग देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई एम्पियर सेकेंड। ये बेहतर है मैं लिख दूं इन SI यूनिट्स। अब यहां एक कंडीशन हम ध्यान रखें, और वो कंडीशन है कि एप्लीकेबल है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच में। मीन्स आप यदि देखते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और इनके वर्टिसेस पे रख दिया गया है ये Q, ये साइड है R, और हमसे ये कहा जाए कि A पॉइंट पर जो चार्ज है इस पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट B एंड C। अब यदि इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो ध्यान ये रखते हैं हम लोग कि फोर्स इंटरेक्शन होता है, और किसी दो एलिमेंट का इंटरेक्शन तीसरे के प्रेजेंस या एब्सेंस से नहीं बदलता। तो जैसे ये A और B इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब इसके बारे में हम बात करेंगे तो C को नहीं सोचेंगे, और जब हम A और C के इंटरेक्शन की बात करेंगे तो फिर उस समय B को नहीं सोचेंगे। तो एक काम करिए, A और B दोनों पे आप ये अपने दो उंगलियों को रखिए, और दोनों एक जैसे नेचर के हैं, तो दोनों नजदीक आना चाहेंगे या दोनों एक दूसरे से दूर हटना चाहेंगे। तो दोनों एक जैसे नेचर के हैं तो A B से दूर उधर भागना चाहेगा और B A से दूर इधर भागना चाहेगा। A पर फोर्स हमने देखा यहां, सर B पे क्यों नहीं दिखा रहे। तो B पर अभी हम नहीं देखना चाहते नेट फोर्स कितना है, A पर देखना चाहते हैं। A पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक B और एक C, क्योंकि दो ही से तो इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो आपने जब
ये F लिखा कितना, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया। और जब हम उसी तरह A और C पे दो उंगलियों को रखें, ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे या दूर हटेंगे? दोनों एक जैसे नेचर के हैं तो दूर हटेंगे। तो आप ये इधर देख रहे हैं, ये भी F, ये Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यदि ये 60 डिग्री बन रहा है तो नेट फोर्स कहां आ जाएगा इस पर? तो नेट फोर्स तो ठीक बीच में देखेंगे, F नेट, और ये हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर √3। सर ये कैसे आपने देख सोचा? वेक्टर सम, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F इंटू cos 60 अंडर रूट 3 F स्क्वायर F √3 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर √3। तो जब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि चार्ज्ड है, तो उनके फोर्स लिखने के लिए कूलम्ब्स लॉ यूज में लेंगे, जो कहता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के जो अमाउंट है चार्ज का, वो फोर्स उनके अमाउंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है उसको देखा गया आगे चल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये कांस्टेंट है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है SI यूनिट्स में 9 × 10⁹। अब यदि किसी दो चार्ज पर फोर्स लिखना हम यदि सीख चुके हो, F नेट KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर √3, आपने क्वेश्चन देख लिया तो अब इसे सॉल्यूशन की नजरों से देखो एक बार। यहां पे इस आइडिया को अब सॉल्यूशन की तरह आप देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक ए पे, सी ने रिपेल किया, बी ने रिपेल किया, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल, रिजल्टेंट हो गया ये एफ नेट। एफ नेट कैसे आया होगा, मैं फिर से आपको डाउट है तो एक बार ये देख सकते हैं, एफ स्क्वायर प्लस एफ cos 60, ये हो गया एफ √3 KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर √3। तो ध्यान रखिए कि एक कंडीशन कि पॉइंट चार्ज के बीच ये एक्ट करता है रूल। सोचो ये Q, ये भी Q, और मिड पॉइंट पे भी Q, ये Q डैश कह देते हैं, A B और ये कह देते हैं C। अब ये इनके बीच का डिस्टेंस R एंड R, तो मिड ना भी लिखे तो आपका काम चल जाएगा। अब आपसे कहा जाए फाइंड F डैश नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q डैश ड्यू टू चार्ज एट A and B। चार्ज Q एट A and B। अब यदि मैं बात करूं तो सॉल्व करते वक्त देखिए ध्यान से, ये दो उंगलियों को रखते हैं Q और Q डैश पे, साइन में कुछ नहीं लिखा गया तो मैं मान के चलता हूं तीनों की एक जैसे साइन, प्लस ये रिपेल, मतलब इस ए वाले Q के चलते ये Q डैश B की तरफ धकेला जाए, ये F AC, और इस B वाले Q के कारण ये
Q डैश, दोनों पे उंगली रखो, एक जैसा चार्ज, अब रिपेल करेंगे। अब ये आता देखते हैं FBC, और ये दोनों यदि एक जैसे वैल्यू के हैं, इन्हें आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट ऑन Q डैश, ये हो गया 0। तो हम लोग जब किसी एक चार्ज पे फोर्स पूछा जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो जिन जिन चार्ज से वो इंटरेक्ट कर रहा है अलग अलग फोर्स पता कर लें, फिर उनका वेक्टर सम निकाल लें। यदि आप देखते हैं एक स्क्वायर और स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्ज रख दिया गया, Q Q Q Q, पॉइंट चार्ज, और आपसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट A ड्यू टू चार्ज एट B, C एंड D। आप यदि A वाले पे नेट फोर्स देखना चाहते हैं तो बारी बारी से सोचते हैं। तो पहले B के साथ इंटरेक्शन देखिए। तो सॉल्व करने के लिए चाहे तो आप अलग चित्र बना लें, डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट ये Q Q, अब देखो A और B के बारे में पहले सोचो। ये रिपेल करता होगा, दोनों पे उंगली रखो, नजदीक नहीं आएंगे, एक जैसे नेचर। ये B इस तरफ और ये इस तरफ। हम एक को सोच रहे हैं, ए पे हमने देखा कितना KQ²/R², और ये C के कारण देखा 45, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा होता है एंगल को स्क्वायर में। और ये डिस्टेंस कितना, R√2। सर कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहां जो फोर्स देखते हो वो कितना आ गया, ये हो गया KQ²/R√2 होल स्क्वायर। और अब B वाला सोचिए, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड किया सर आपने। तो दोनों Q पे उंगलियों को रखो, ये नजदीक आएंगे या दूर हटेंगे। तो ये एक जैसे चार्ज के हैं, नेचर वाले, एक जैसे नेचर वाले। तो क्यों ये A भी इधर भागेगा, C इधर भागेगा, तो A इधर भागेगा ना, तो A पे फोर्स आप देखो। और इस D वाले के कारण किधर, तो ये A यहां जो Q रखा है आपने, और यहां जो Q है, इन दोनों Q को देखो, उंगली रखो, नजदीक आएंगे या दूर हटेंगे। ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है KQ²/R²। तो A पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक ठीक 45 डिग्री मतलब मिड में, और दो अलग अलग डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस होते तो F1 + F2 + F3, लेकिन यहां पर तो 3 अलग अलग डायरेक्शन। तो चलिए 3 को सॉल्व करने का एक रास्ता होता है कि सब को x y पे ले जाओ, x अलग सम कर लो, y अलग सम कर लो, फिर रिजल्टेंट ले लो, fx² + fs²√। या दूसरा होता है जब आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री वाले का दोनों एक जैसे हैं, तो रिजल्टेंट बीच में आने वाला है, और वो कितना आ जाता है KQ²/R²√2। तो F नेट, F A जो हो गया वो कितना हो गया KQ²/R², साथ में है √2, और दूसरा था KQ²/R², 1/2। तो √2 + 1/2, ये FA आ गया, ए पे लगने वाला नेट फोर्स। तो पॉइंट चार्ज के लिए जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए फोर्सेस को ऐसे देख सकते हैं, √2 +
1/2 के साथ कौन आ गया है, KQ²/R²। सोचिए यदि यहां C पर जो चार्ज है इसका नेचर बदल दिया जाए, -Q कर दे तो फिर से देखिए B किधर पुश करेगा ये को, KQ²/R²। देखिए दोनों पे उंगली रखिए, और ये D वाला KQ²/R² और ये -Q और ये +Q एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो A वाला किधर जाना चाहेगा, C की तरफ, C वाला A की तरफ, मतलब ये एक दूसरे की तरफ। तो C को मुझे नहीं सोचना, A को देखना है, A किस तरफ जा रहा है, KQ²/R√2²। तो अब हम यहां क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें दिख गया, KQ²/R² इंटू √2। F और F 90 डिग्री पे होते तो √f² + f² √2f², f√2। और एक है भीतर की तरफ आया हुआ, तो दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसमें है KQ²/R² और √2 न्यूमरेटर में, और यहां है KQ²/R² और 1/2, तो ये छोटा होगा। तो नेट फोर्स यहां बगल में डायग्राम बना के आपको मैं बताऊं, आप यदि लिखना चाहते हैं +Q +Q -Q के कारण, तो ये इधर आ जाएगा, KQ²/R² √2 में से 1/2 आप सब्सट्रैक्ट कर दो, यही हो जाएगा नेट फोर्स ए वाले पे। तो हम लोग कूलाम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं, पॉइंट चार्जेस का सेट हो। तो आप में से कुछ बच्चों के मन में आया होगा, सर आपने जब निगेटिव चार्ज था तो उसका फोर्स लिखते वक्त वहां -Q क्यों नहीं यूज किया। फोर्स में माइनस का यूज करते हैं यदि, तो माइनस डायरेक्शन बताने के लिए आता, -10 न्यूटन फोर्स, तो माइनस का वहां एक ही काम है, वो डायरेक्शन बताने का, प्लस जो आपने चुना है उसके अपोजिट। तो जब मैंने +Q और -Q के फोर्स का वैल्यू लिखा तो सीधे लिखा KQ²/R√2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन तो मैंने उंगलियों से आपको दिखाया था कि ये C की तरफ जाना चाहता है। यहां देखिए कूलाम्ब्स लॉ की एक लिमिटेशन, अब ये कूलाम्ब्स लॉ प्लस कैलकुलस, क्यों, यहां पर है Q1 और ये है Q2 L लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R। इनके बीच का सेपरेशन है R। तो मैं यहां Q1 और Q2 के बारे में फोर्स लिखे हैं, ऐसा कहा गया, मैं लिखना चाहता हूं Q1 Q2 के फोर्स, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ऑप्शन दे दिया गया KQ1Q2/R², KQ1Q2/R+L², KQ1Q2/R+L/2 होल स्क्वायर, KQ1Q2/R+L। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है और टोटल चार्ज उस पर बिखरा हुआ है Q2। Q1 Q2 में फोर्स होगा ये तो अंदाजा है आपको। अब Q1 पे Q2 क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, तो दोनों प्लस हैं तो रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे
तो कितना फोर्स लग रहा होगा, ये कैसे देखा जाए? तो कूलाम्स लॉ तो कहता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन आर कहां तक? तो चार्ज जहां है, तो चार्ज तो बिखरा हुआ है। तो इस तरह के सिचुएशन में कूलाम्स लॉ तो कुछ नहीं बता रहा आपको। कूलाम्स लॉ एक लाइन बोल रहा है कि पॉइंट चार्ज के बीच में। तो आपके मन में आएगा कि सर एक काम करता हूं ना, Q2 को उसके सेंटर पे ले लेता हूं, तो Q1 Q2 बाई आर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर पसंद आ रहा है। ये पसंद नापसंद की बात नहीं है, तो उससे पहले एक थ्योरम होता, सेंटर ऑफ चार्ज थ्योरम, लेकिन ऐसा कोई थ्योरम तो मैंने नहीं बताया, और वो भी कोई प्रूफ से आएगा। चलिए, तो मुझे कूलाम्स लॉ आता है, तो कूलाम्स लॉ से इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, Q1 चार्ज पर उससे x दूरी पर आ गए और एक छोटा सा टुकड़ा जिसे dx कहते हैं ले लिया। इस पे जो चार्ज है उसको कह दिया dq2। dq2 मतलब पूरा q2 नहीं, उसका एक छोटा पार्ट, और ये लिखेंगे कैसे? Q2 बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dx लेंथ। इसको भी समझिए, जब l लेंथ है तो चार्ज है टोटल Q2, 1 यूनिट लेंथ तो Q2 बाई एल, dx लेंथ तो Q2 बाई एल dx। और आप यदि यहां फोर्स अब देखना चाहते हैं तो ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह देखिए, और ये भी एक पॉइंट चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? दोनों पॉजिटिव, रिपेल करेंगे। Q1 पे देखना है, Q1 किधर आना चाहेगा, तो यहां पर आपने लिखा dF, किसके किसके? 1 और 2 के बीच का, के Q1, दूसरा चार्ज क्या है? dQ2, दोनों का प्रोडक्ट, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है? x स्क्वायर। तो ये जो dF आया छोटा सा फोर्स, 1 2 लिख के कंफ्यूज ना हो, आप क्या लिख सकते हैं? के Q1 बाई एक्स स्क्वायर Q2 बाई एल dx। अब यहां पर हम इंटीग्रेट कर दें, तो F निकलने के लिए इंटीग्रेट कर दीजिए, के Q1 Q2 बाई एल dx बाई एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन वाला काम मैं यहां कर देता हूं। dF देख रहे थे, के Q1 बाई एक्स स्क्वायर Q2 बाई एल dx, के Q1 dQ2 बाई एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दीजिए तो 0 से F। और पहला चार्ज Q2 का टुकड़ा कब मिलेगा? जब x हो जाए r, और फाइनल वाला कहां तक मिलेगा? x हो जाए r प्लस l। तो आप यहां ये देखिए, इंटीग्रेट करते समय x का लिमिट देख रहे हैं, क्योंकि dx से r से r प्लस l तक, तो ये इंटीग्रेट होकर के क्या आ गया? लेफ्ट साइड में f, के Q1 Q2 बाई l, और r 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो गया, r से r प्लस l, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 बाई एक्स। लिमिट रखा, सॉल्व किया, तो ये f का जो वैल्यू आया, ये f का वैल्यू कितना आ गया? f का वैल्यू आ गया के Q1 Q2 अपॉन r इंटू r प्लस l। ऊपर एक l आता, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट रखा, सॉल्व किया, तो ये ऑप्शन आया फोर्थ। तो कूलाम्स लॉ के लिए आप देख रहे हैं कैलकुलस आ रहा है हेल्प करने के लिए, तो आपके पास ऑप्शन आया कैलकुलस। और क्या है कूलाम लॉ के साथ जो हेल्प करे आपको? तो कूलाम्स लॉ के साथ हेल्प करने के लिए आने वाला एक है थ्योरम। ये ग्रेविटेशन से बोरो किया गया है। ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ सिमिलरिटीज हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दोनों में एक जैसे कई बार आपको नियम अप्लाई होते दिखेंगे।
शेल थ्योरम कहता है कि यदि एक चार्ज्ड शेल हो और इसके रेडियस r है और इससे d डिस्टेंस पे, या यूं कह लो सेंटर से r डिस्टेंस पे, जहां r ग्रेटर देन r, यहां रखा है Q2। केस 1 और केस 2 में क्या है, ये ध्यान रखिएगा। Q2 क्या है, Q1 क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। और ये देखिए Q2 हमने भीतर रखा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। ये थ्योरम आपको कहता है, कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं आप, कि यदि यूनिफॉर्म चार्ज सेल हो तो उसको ऐसे देखें कि इसका और दूसरा चार्ज बाहर हो, तो Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो लिखेंगे आप K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वैसे ही बिहेव करेगा जैसे ये Q1 कहां पर हो, सेंटर पे मौजूद हो, पॉइंट चार्ज। तो शेल को पॉइंट चार्ज की तरह देख सकते हो, सेंटर पे रखे गए चार्ज की तरह। कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव होगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, बहुत से चार्ज रिंग मिलेंगे, रिंग के कारण फोर्स लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो थ्योरम है न्यूटन्स का, तो आप बड़े मजे से इन्हें यूज करिए ग्रेविटेशन के तरह। और यहाँ Q2 पे देखिए, ये Q1 जो है हर एक डायरेक्शन से जब फोर्स लगाता होगा तो इनका नेट वैल्यू आप क्या उम्मीद करते हो, क्या आने वाला है, तो F12 0 आ जाएगा। और खास बात ये है ये भीतर में केवल सेंटर ही नहीं, कहीं पे भी होता Q2 पॉइंट चार्ज, तो उस Q2 पर नेट फोर्स 0 होता। ये कूलाम्ब्स लॉ केवल तब, ये शेल थ्योरम के फॉर्म में केवल तब आप यूज कर सकते हैं, सेंटर पे ले सकते हैं। ये सेंटर ऑफ चार्ज थ्योरम नहीं है, ये शेल थ्योरम है। जब यूनिफॉर्मली चार्ज शेल होगा सिर्फ और सिर्फ तब ये आप अप्लाई करेंगे। कूलाम्ब्स थ्योरम में ध्यान से सुनिए, ये आप यूज कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के बीच। यदि डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का तो उसमें से छोटे टुकड़े लेकर आप एक डीएफ निकालो, फिर या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो या कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट करो। सारे डीएफ एक डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, और हर एक छोटे छोटे टुकड़ों का डीएफ अलग अलग डायरेक्शन में आते दिख रहा है तो एक्स और वाई कंपोनेंट उसका लेकर अलग अलग इंटीग्रेट करके एफ एक्स एफ वाई निकालकर रिजल्टेंट एफ देखो। नहीं तो शेल थ्योरम यूज करो, यदि शेल है वो भी यूनिफॉर्मली चार्ज, यदि उसके बाहर है तो F K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वो शेल के चार्ज को सेंटर पे पॉइंट चार्ज की तरह देखो, और यदि सेल के भीतर है Q2 तो उस पे नेट फोर्स 0 Q1 के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के कारण। अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।